पैराबोला की शीट पे जाइए सब, पैराबोला। हाँ जी बताइए, पैराबोला में आपके क्या क्या डाउट थे? पैराबोला में बोला गया क्वेश्चन नंबर 11 का ए बी सी, 9th का ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9th। Check whether the following equation represent parabola and if they do so then find their vertex, focus, directrix, axis and latus rectum। तो ऐसा करो ना, ये वाला सेमी स्टैंडर्ड है, इसके बारे में बात वैसे मैं समझाऊंगा, समझ में तो आपको आ जाएगा, लेकिन बट पैराबोला का कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। हाँ, कुछ किसी ने कुछ पूछा, और कौन सा क्वेश्चन बोले थे बेटा? एक सेकेंड, 17th इसी का, पैराबोला का ही। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं, पहले 9th की बात करते हैं। 9th का सी पार्ट, 9th का ए पार्ट देख लो। 9th ए क्वेश्चन पढ़ लो। 9th ए इज दिस। अब देखो, जब आपका पैराबोला स्टैंडर्ड ना हो, स्टैंडर्ड पैराबोला तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax या एक्स स्क्वायर इक्वल टू +-4 वही होता है। बट अगर उसमें एक जनरल एक्स का क्वाड्रेटिक हो या जनरल वाई में क्वाड्रेटिक हो, तब हम क्या करते हैं, तो उसको मैं करके दिखा रहा हूँ। 9th का ए पार्ट ध्यान से देखो, ये एक्स में क्वाड्रेटिक है, ध्यान से, इट इज अ क्वाड्रेटिक इन एक्स, राइट? तो आप इसका एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसका स्क्वायर कंप्लीट करो तो इसको 4x, एक्स का कोएफिशिएंट 4 का आधा है 2, 2 का स्क्वायर 4 चाहिए, तो +4 इज इक्वल टू 4y प्लस 16 को -4y एंड -12 कर दो। मतलब मैंने क्या किया, ये लास्ट के दो टर्म में से 4 यहां रखा और बाकी सब कुछ राइट में शिफ्ट कर दिया। ये क्या हो गया, ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऑफ द वेरिएबल x, क्वाड्रेटिक इन x, एंड इधर -4 कॉमन ले लो तो आ जाएगा y प्लस 1। अब ये इक्वेशन बन गया x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 टाइम्स y प्लस 1। मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था कि स्क्वायर क्वांटिटी को जीरो करोगे तो एक्सिस का इक्वेशन मिलेगा, तो एक्सिस का इक्वेशन मिलेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, और लीनियर टर्म को जीरो से इक्वेट करोगे तो टेंजेंट एट वर्टेक्स का इक्वेशन मिलेगा y प्लस 1 0। मतलब एक्सिस क्या आ गई, एक्सिस इज इक्वल टू x इक्वल टू -2, टेंजेंट एट वर्टेक्स आ गया y इक्वल टू -1। हाँ y प्लस, अच्छा नहीं y प्लस 3 था, हाँ सही बोल रहे हो, y प्लस 3 है, y इक्वल टू -3, एंड देयरफॉर वर्टेक्स हो गया जहां पर एक्सिस और टेंजेंट एट वर्टेक्स मीट करती है, तो ये हो गया तुम्हारा वर्टेक्स हो गया -2, -3। अब जरा इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, है ना? तो इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसे देखो, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, वर्टेक्स, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। अब जरा बताओ कौन सी लाइन, -2, -3 कहाँ पॉइंट होगा? -2, -3, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, here somewhere approximately it is somewhere here। अब यहां से मैंने एक्सिस और पैराबोला की एक्सिस ड्रॉ करने जा रहे हैं और पैराबोला की टेंजेंट एट वर्टेक्स ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो x इक्वल टू -2 लाइन, ये लाइन हुई वर्टिकल लाइन है, ये दिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, and y equal to -3, this line is the tangent at vertex of the parabola। मार्क कर दो, TV and axis
अब जरा एक और बात ऑब्जर्व करते हैं। अब ऑब्जर्वेशन क्या है कि इसको देखो ध्यान से, ये इक्वेशन में, बिकॉज ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, स्केयर क्वांटिटी है, तो आरएचएस भी पॉजिटिव होगा, तो y+3 नेगेटिव होगा, तो दिस इंप्लाइज क्लियरली दैट y+3 हैज टू बी लेस देन 0। मानते हो कि नहीं मानते हो? क्योंकि भाई लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड भी तो पॉजिटिव होगा, तो राइट हैंड साइड को पॉजिटिव होने के लिए y+3 को नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव इंटू -4 करके ही पॉजिटिव आएगा। तो y की वैल्यू -3 से लेस होगी, तो ये y इक्वल टू -3 लाइन है, तो ग्राफ इसके नीचे की तरफ होगा, तो ग्राफ पैराबोला का एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, ऐसे नीचे की तरफ ऐसे बनेगा ऐसे। अब जो जो बातें मैंने बताई थी उसको फॉलो करो। चलो, लेटस रेक्टम की लेंथ क्या है? y का कोएफिशिएंट क्या? 4 यूनिट इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। 1/4 ऑफ लेटस रेक्टम क्या आया? 1। तो फोकस कहाँ होगा? ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स से 1 यूनिट नीचे जाओ तो फोकस होगा, 1 यूनिट ऊपर आओ तो डायरेक्ट्रिक्स होगी, तो ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये फोकस है। बताओ जरा, तो फोकस के कोऑर्डिनेट बोलो और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बोलो, जल्दी करो। what should be the coordinate of focus and equation of directrix? तो फोकस, ये पॉइंट कौन सा था? वर्टेक्स था, -2 -3। यहां से 1 यूनिट डाउनवर्ड जाओगे तो y कोऑर्डिनेट में -4 हो जाएगा, तो फोकस आ गया जी, फोकस हो गया 2 -2 -4, वेरी करेक्ट। एंड डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है? डायरेक्ट्रिक्स, हाँ जी, यहां से 2 यूनिट, तो -3 में 1 यूनिट ऊपर जाओगे तो -2, तो y इक्वल टू -2, ये लाइन आ गई, y इक्वल टू -2, तो डायरेक्ट्रिक्स आ गया y+2 0। आपको बताना क्या क्या था, पढ़ो। फाइंड वर्टेक्स निकाल लिया, फोकस मिल गया, डायरेक्ट्रिक्स मिल गई, एक्सिस मिल गया, लेटस रेक्टम बचा लास्ट पॉइंट। लेटस रेक्टम आप जानते ही हो, ये लाइन होगी, ये L1 L2, ये लाइन का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? लेटस रेक्टम भी लिख दिया, लेटस रेक्टम की लेंथ तो हम पहले ही बता चुके हैं। लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या होगा, बोलो। इक्वेशन और एंड पॉइंट बताना। इक्वेशन, तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या था? -2 -4, तो y कोऑर्डिनेट, ये y एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल लाइन है ना, y इक्वल टू -4, y+4 इक्वल टू 0, इक्वेशन हो गया। और एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो y कोऑर्डिनेट तो -4 हो गया, x कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो अगर ये a है तो ये 2a होता है ना, 2a, ये 1 यूनिट है तो ये 2 यूनिट है, तो फोकस से 2 यूनिट राइट जाओ, 2 यूनिट लेफ्ट, तो 2 यूनिट राइट जाएंगे तो -2 में 2 ऐड होगा, तो 0, -4, और 2 यूनिट लेफ्ट आएंगे तो -2 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4, -4, तो ये वाला हो गया -4, -4, और ये वाला एंड पॉइंट हो जाएगा, ये वाला एंड पॉइंट हो जाएगा 0, -4। अब यहाँ पर चूंकि स्केल पे नहीं है, ये बेसिकली जहां कट करेगा ना इसको, y एक्सिस को, वो पॉइंट आ जाएगा। 9th ए क्लियर हो गया कि नहीं भाई, बता दो। ठीक है, अब एग्जैक्टली इसी तरह से देखो, ये अगला वाला है, इसमें y में क्वाड्रेटिक कर लेना बेटा, तो इसका हॉरिजॉन्टल पैराबोला बनेगा। अभी करके बताओ, बी पार्ट अभी करके बताओ, मेरे साथ, मेरे सामने ही करके बताओ। 9th बी सभी लोग करिए, क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट करके बताइए, क्विक। नाइन्थ का बी पार्ट करिए। y² -4x -2y -7 इक्वल टू 0। अब इसमें क्वाड्रेटिक करेंगे आप, y में क्वाड्रेटिक कंप्लीट करेंगे ना,
स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस 4x माइनस 80। अब ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, बाकी सब कुछ राइट में गया तो राइट में आया 4x प्लस 8, मतलब ये आ गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस 2। यहां से क्लियर दिख रहा है कि x प्लस 2 पॉजिटिव होगा। अब मेरे को मिल रहा है, बोलते जाओ, एक्सिस y इक्वल टू 1, टेंजेंट वर्टेक्स x इक्वल टू माइनस 2, वर्टेक्स माइनस 2,1, बिल्कुल सही बात है। लेटस रेक्टम की लेंथ 4। अब इसका ग्राफ बना देते हैं। पैराबोला का वर्टेक्स है -2,1, -2,1 कौन से क्वाड्रेंट में है? यहां कहीं मान लो, तो ये एक लाइन है और एक ये लाइन है। -2,1 में y इक्वल टू 1 तो एक्सिस है, तो ये एक्सिस है और ये टेंजेंट वर्टेक्स है। अब पैराबोला, बिकॉज x कोऑर्डिनेट जो है वो -2 से बड़ा होगा, ये x इक्वल टू -2 लाइन है और ये y इक्वल टू 1 लाइन है, तो इसके राइट साइड में इस वर्टिकल लाइन जो येलो कलर की है, इसके राइट साइड में ग्राफ होगा, वर्टेक्स यहाँ है, पैराबोला इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, ऐसे ड्रॉ होगा, ऐसे, ऐसा पैराबोला होगा। ये वर्टेक्स आ गया। अब आपको पता है कि इसी वर्टेक्स से एक यूनिट राइट जाएंगे तो सेंटर मिलेगा, एक यूनिट फोकस मिलेगा, फोकस का कोऑर्डिनेट लिखो, और एक यूनिट पीछे जाएंगे तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ जाएगा, ऐसे डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। चलिए जरा डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का इक्वेशन बोल दो जल्दी से। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन? -2 से एक यूनिट, ये -2 से एक यूनिट लेफ्ट गया तो -3, x इक्वल टू -3, बिल्कुल सही। और फोकस का पोजीशन कहाँ होगा? एक्सिस पर एक यूनिट राइट, ये एक यूनिट इधर, एक यूनिट इधर, एक यूनिट इधर गए तो आ गया एक्स कोऑर्डिनेट में एक ऐड हो गया तो x इक्वल टू -1 और y क्या हो जाएगा 1, y -1,1 फोकस हो गया। x इक्वल टू -1 लैटस रेक्टम का इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम। और ये लैटस रेक्टम के दोनों एंड पॉइंट आएंगे ऐसे, ये L1 और L2 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? L1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, L2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा? जल्दी बता दो, खत्म कहां? L1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर ये 1 यूनिट है तो ये 2 यूनिट है ना, 4a है ना, तो आधा ऊपर आधा नीचे, तो 2 यूनिट ऊपर जाएंगे, फोकस से 2 यूनिट ऊपर, तो y कोऑर्डिनेट में 2 ऐड होगा, -1,1 में 2 ऐड करो y कोऑर्डिनेट में, तो -1,3, और 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1,-1, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। बस जी, अब तीसरा वाला पार्ट अपने आप कर जाना। अब तो होपफुली डेफिनेटली कर जाएंगे आप, ए हो गया, बी हो गया, तो सी कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, नाइन्थ के हो गए सारे पार्ट, 11th का ABC। 11th क्वेश्चन पढ़िए। द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, द एक्सट्रीमिटीज ऑफ हुज लैटिस रेक्टम आर दिस एंड दैट। वन कॉमा टू एंड 1,-4 लैटिस रेक्टम के एंड पॉइंट्स हैं। जरा लैटिस रेक्टम के एंड पॉइंट मार्क करो।
1,2 एंड 1, x कोऑर्डिनेट 1 है, मतलब x इक्वल वर्टिकल लाइन है, ऐसे ऐसे, दिस इज 1,2 एंड 1, -4, ये L1 है और ये L2 है। तो इन्हीं दोनों का मिड पॉइंट जो है वो एक्सिस पर लाई करेगा, और एक्सिस विल बी परपेंडिकुलर टू L1 L2। तो एक्सिस इसकी क्या होगी, तो एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू L1 L2 एंड पासिंग थ्रू, इसका मिड पॉइंट क्या हुआ बोलो, 2 और -4/2, 2 + -4/2 -1। तो ये हमारी एक्सिस मिल गई, एक्सिस अलाइन परपेंडिकुलर टू दिस वर्टिकल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये 1, -1 से पास कर रही, ये लाइन है y = -1, ये एक्सिस। दैट इज y = -1 या y + 1 = 0। एक्सेस आ गया, एक्सेस आ गया। अब हमें और क्या चाहिए, इधर देखो, ये लेंथ कितनी है साहब, ये 2a, और ये भी 2a, 2a की वैल्यू कितनी है 3, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। ये फोकस है जी, दिस इज फोकस, फोकस से 3/2 जाने पर 3/2 यूनिट जाओ इधर या इधर, तो आपको वर्टेक्स मिलेगा। तो पैराबोला हमारा जो है वो, क्योंकि वर्टेक्स से 1/4 ऑफ लेटस रेक्टम करेंगे तो फोकस मिलता है, तो फोकस से 1/4 लेटस रेक्टम जाएंगे तो वर्टेक्स मिलेगा। तो वर्टेक्स या तो पैराबोला हमारा ऐसा होगा, ऐसा, और या तो एक पॉसिबिलिटी है कि पैराबोला हमारा ऐसा हो, क्योंकि ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है जिससे हम बोलें कि नहीं ये वाला होगा और दूसरा वाला नहीं होगा, दोनों में से कोई सा भी केस हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं बेसिकली। अब हमें ये चाहिए, ये वाला कैसे मिलेगा भाई, तो फोकस का कोऑर्डिनेट हमें पता है 1, -1 है, फोकस इज 1, -1। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बोलो, तो 3/2 इधर आए तो एक्स कोऑर्डिनेट में 3/2 कम किया, तो वर्टेक्स का पॉसिबिलिटी, वर्टेक्स v1 जो है उसकी पॉसिबिलिटी है क्या 1 - 3/2 -½ -1, या 1 + 3/2 5/2 -1, दूसरी पॉसिबिलिटी 5/2 -1। टेंजेंट एट वर्टेक्स आ गया, तो मैं केस 1 डिस्कस कर रहा हूं, केस 1। उस केस में टेंजेंट एट वर्टेक्स का इक्वेशन होगा x + ½ 0, ये वाला, और ये ग्रीन वाला पैराबोला। तो मैंने लिखा इक्वेशन, इक्वेशन का नेचर याद है आपको, एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल टू लेटस रेक्टम की लेंथ टाइम्स टीवी, टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो एक्सिस हमारी क्या थी जी y + 1, तो y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी थी, लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी थी 6 टाइम्स और x + ½ ये देखो, इसमें x + ½ पॉजिटिव है तो x की वैल्यू -½ से बड़ी होगी, तो ये x = -½ जो लाइन थी ना ये वाली, ये इसके राइट वाला पैराबोला, मतलब ग्रीन वाला पैराबोला हो गया, ग्रीन कर्व का इक्वेशन ये आ गया। अब केस 2 पे जाओ, अगर टेंजेंट एट वर्टेक्स ये वाली हो गई, ये व्हाइट वाला कर्व की बात करें, व्हाइट वाला, ये वाला अगर टेंजेंट वर्टेक्स हो गया, ग्रीन वाले की बात खत्म हो गई है जिसमें टेंजेंट वर्टेक्स इसको लिया था हमने, एक्सेस दोनों में सेम है। अब ये यहां पर हमारा व्हाइट वाले में हमारा टेंजेंट वर्टेक्स क्या हो गया, तो x = 5/2
x इक्वल टू 5/2, तो x माइनस 5/2 इक्वल टू 0, ये टीवी हो गया। और एक्सिस तो वही है, लेटस रेक्टम वही है, लेफ्ट की तरफ ड्रॉ होगा, लेफ्टवर्ड ओरिएंटेड होगा, तो आप बोलेंगे क्या, y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -6 टाइम्स x माइनस 5/2, सो दैट x माइनस 5/2 नेगेटिव होना चाहिए, x इज लेस देन 5/2। तो 5/2 लाइन, ये जो x इक्वल टू 5/2 लाइन है ना, x इक्वल टू 5/2 इसके लेफ्ट में आएगा। ये दो इक्वेशन आ गए, एक बार सभी लोग कंफर्म कर दो, यू गॉट इट और नॉट। ये वाइट कर्व जो है लेफ्टवर्ड ओरिएंटेशन है। चलिए, तो जब 11th का A हो गया बेटा, तो ऐसे B भी हो जाएगा, C भी हो जाएगा। B कैसे होगा? B तो सिंपल ही है यार, B बात करें, B की भी बात कर लेते हैं। Prove that the equation to parabola whose vertex and focus are on x-axis at a distance a and a dash from origin. x-axis पर a और a dash distance पर रिस्पेक्टिवली इज, तो यहां से a, मान लो ये a है वर्टेक्स और ये a डैश है फोकस, a0 इज वर्टेक्स एंड a डैश 0 इज डायरेक्ट्रिक्स, तो ये इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 1/4 ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू a डैश माइनस a, तो लेटस रेक्टम की लेंथ हो गई 4 टाइम्स a डैश माइनस a। एक्सिस का इक्वेशन तो दिया ही हुआ है, एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0, और टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या हो जाएगी, x इक्वल टू a लाइन, tv हो जाएगा x माइनस a इक्वल टू 0। तो आप लिख दो एक्सिस का स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स लेटस रेक्टम का लेंथ 4 टाइम्स a डैश माइनस a इंटू टेंजेंट एट वर्टेक्स x माइनस a इक्वल टू 0। फिर वही मैं बोला, एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल टू लेटस रेक्टम की लेंथ इंटू टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पैराबोला का, अगर पैराबोला की एक्सिस एक्स या वाई एक्सिस के पैरेलल है तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए। बट इट इज गुड कि अभी आप थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हो इसको करने में, क्योंकि पैराबोला अभी करना है अपन ने, है ना, अभी तो मैंने सिर्फ पैराबोला को जस्ट इंट्रोड्यूस किया था, तो इट इज गुड कि आप उसको कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अच्छी बात है, बेटर। और बोलिए, ऐसे सी पार्ट में बोला गया कि पैराबोला इज ऑफ द फॉर्म, ऐसे एक जनरल इक्वेशन दे दिया, y में क्वाड्रेटिक है, थ्रू द पॉइंट, यहां से पास कर रहा है, यहां से पास कर रहा है, यहां से पास कर रहा है, तो कुछ नहीं है बेटा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कुछ खास है ही नहीं। ये लो 11th का सी पार्ट देखो, इक्वेशन क्या दिया ध्यान से देखो, तो by² प्लस cy प्लस d ax इज प्लस b टाइम्स y² प्लस c टाइम्स y प्लस d इक्वल टू 0। अब ये बोल रहे हैं इट पासेस थ्रू, कौन कौन से पॉइंट से गुजर रहा है ये, तो एक तो दे रहे हैं -1 0, x को -1 y को 0 डाल दो, तो d माइनस a 0 हो जाएगा, तो d इक्वल टू a आ गया। फिर 2,1 से भी पास कर रहा है, 2,1 से पास कर रहा है ना, तो x को 2 और y को 1 पुट करो, तो 2a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल टू 0, बट d और a इक्वल है, तो यहां से आ गया कि 3a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ही आ गया। फिर बोल रहे हैं कि 1, -1 से भी पास करा, x को 1 y को -1 डालो, तो a
एंड प्लस बी माइनस सी प्लस डी, डी तो ए है, इक्वल टू 0। ये डी इक्वल टू ए मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, तो यहां से आ गया तुम्हारा बी माइनस सी या सी माइनस बी इक्वल टू 2a। तो सी माइनस बी 2a आया एक, और फर्स्ट इक्वेशन से आ गया सी प्लस बी इज इक्वल टू -3a। दोनों को ऐड कर लो, तो ऐड करो तो b कैंसिल हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी a/2 माइनस a/2, और सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2b इज इक्वल टू -5a, तो b आ जाएगा -5a/2। सब कुछ a में आ गया, d भी आ गया a, तो ये सारा कुछ a में आ गया, तो इक्वेशन तुम्हारा जो हो गया वो कुछ ऐसा हो गया। ये इक्वेशन जो आपको नजर आ रहा है ना, ये आएगा ax प्लस by², तो b की वैल्यू -5a/2y² प्लस c इज -a/2, तो -a/2 इंटू y प्लस d तो a है इक्वल टू 0। a से डिवाइड कर दो, a से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। क्या है इक्वेशन, लिख दो अब। तो 2/a से डिवाइड मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो, a से डिवाइड करो, 2/a तो मल्टीप्लाई बाई 2/a करो, तो यहाँ 2x -10 -5y², 2/a से किया, -y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब कर जाएंगे, अब तो सब कुछ बता देंगे ना, वैसे ही क्वेश्चन हो गया। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करके, कंप्लीट द स्क्वायर एंड वर्टेक्स एक्सेस, तो जस्ट प्रोसीड कर लो, हो जाएगा। जैसे पीछे 3 क्वेश्चन किए उसी तरह सब कर जाना। तो ये 11th का ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। 11th के बाद आपका अगला जो डाउट था पैराबोला में, वो था क्वेश्चन नंबर 15th 16 17। 15th का ए, 16 17 हो सकता है कि वो जनरल पैराबोला पर हो, तो वो चीज मैं देख लेता हूँ। अगर जनरल पैराबोला नहीं है तो बता दूंगा, अदरवाइज पैराबोला के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। हाँ, आई गॉट इट। ये बेटा अभी नहीं करेंगे हम इसको, ठीक है। 15th क्वेश्चन का हम लोग जनरल डिस्कशन करेंगे क्लास में, जब पैराबोला करेंगे, तो अभी नहीं करेंगे इसको। और 16th एंड 17th भी वही है, सेम। 17th तो फिर भी कर सकते हैं, 17th में कर देता हूँ, 16th नहीं, 16th भी जनरल पैराबोला पर है। तो लेट अस डिस्कस द 17th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो सब लोग। ठीक है जी, 17th क्वेश्चन क्या है, पढ़ लो। इसमें अच्छा क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फॉलोइंग टू पैरामेट्रिकली डिफाइंड कर्व। तो जो C1 कर्व दिया हुआ C1, वो तो क्लियर है कि x इज इक्वल टू 80² है एंड y इज इक्वल टू 280। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। आपको पता है कि y² की वैल्यू हो जाएगी 4a²t², और इसको हम लिख सकते हैं 4a इंटू 80², और 80² x है, तो ये आ गया 4ax। तो ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला है, हॉरिजॉन्टली ओपन करता हुआ, तो मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। इट इज y² इक्वल टू 4ax है, बट ये पूरा पैराबोला नहीं होगा, क्योंकि t पर हम एक कुछ लिमिटेशन रख रहे हैं। क्या लिमिटेशन है t पर? t बिलोंग्स टू 0 to 1। तो मैंने पहले तो पैराबोला ड्रॉ कर दिया। चलो, ये हमारा पैराबोला y² इक्वल टू 4x का ग्राफ ऐसा होता है, आपको पता है। और इस ग्राफ पर हम t अगर अनलिमिटेड, t अगर ऑल रियल नंबर होता तो पूरा पैराबोला होता, बट t की वैल्यू लिमिटेड है। t 0 पर 0,0
और T1 करेंगे तो ये A,2A लैटिस रेक्टम का पॉजिटिव एंड पॉइंट ये। तो सिर्फ इतना पोर्शन रिप्रेजेंट हो रहा है, पैराबोलिक आर्क रिप्रेजेंट हो रही है, सिर्फ दिस मच, नॉट कंप्लीट पैराबोला। तो रेस्ट ऑफ द पोर्शन आई कैन जस्ट मेक इट अ डॉटेड कर्व, ऐसे 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 ऐसे। और इसी का हमारा सिर्फ एक जो फर्म ड्रॉ किया गया ऐसा, ये हो गया तुम्हारा पहला C1 हो गया, दिस इज कॉल्ड C1। अब C2 पे आ जाओ। C2 क्या है? C2 को ध्यान से देखो, इट इज इंटरेस्टिंग। इसको देख के आपको ट्रिग्नोमेट्री का कुछ इक्वेशन आइडेंटिटी ध्यान आ रही क्या? x इज इक्वल टू a टाइम्स 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। अगर मैं t को tan थीटा मान लूं, हाँ बिल्कुल सही बात, t को tan थीटा मान लो और थीटा हमारा 0 से π/4 मान लो, तो t हमारा 0 से 1 हो जाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो a cos 2 थीटा एंड y दिया हुआ 2at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा a sin 2 थीटा। इसका मतलब हमारा इक्वेशन हो गया x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin 2 थीटा। ये तो यार सर्कल का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, स्क्वायरिंग एडिंग करके। तो एक यूनिट सर्कल है, लेकिन थीटा के बारे में रेस्ट्रिक्शन है कि 0 से π/4। अगर थीटा 0 से 2π होता तो कंप्लीट सर्कल होता, ये 0 से π/4 तक ही है। तो चलो पहले सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। एक यूनिट रेडियस का सर्कल होगा, ए यूनिट रेडियस का सर्कल होगा, ए मतलब समझ रहे हो, ये a,2a था, ये l, ये a,0 है, तो a,0 से पास करता हुआ ऐसा एक सर्कल होगा। लेकिन इस सर्कल का हमें पूरा पार्ट नहीं लेना है, इस सर्कल का हमें उतना ही पार्ट लेना है। कौन सा पार्ट लेना है बताओ? थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आएगा a,0, ये वाला पॉइंट आएगा। थीटा π/4 पुट करो तो क्या आएगा? a 2 थीटा है, 2 थीटा π/2, तो 0 ये वाला पॉइंट आएगा, ओनली क्वार्टर सर्कल आएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया था पढ़ लो, बाकी सारा हटा दो, अब ओनली दिस 1/4 ऑफ सर्कल आएगा। अब ये दोनों कर्व C1 और C2, ये C2 हो गया जी, आई एम सॉरी। अब C1 और C2 कट कर रहे हैं, कितने पॉइंट पे मीट कर रहे हैं ये सब आप देख ही रहे हो। दिस इज C2 एंड दैट वन व्हाइट वाला C1 है, दे इंटरसेक्ट एट ओनली 1 पॉइंट। अब कर जाएंगे, ऑप्शन आंसर कर जाएंगे। देखो क्या दिया हुआ था, ऑप्शन पढ़ो, अपने आप समझ में आ जाएगा। C1 C2 intersect at 2 distinct point, false। they intersect at only 1 point, तो ये false हो गया। they intersect at exactly 1 point, true। the area enclosed between C1 and C2 and x-axis is less than pi a square by 4 etc। तो अब ये तो बहुत सिंपल है जी। अगर आप देखो तो एक तो क्वार्टर सर्कल आया, ये क्वार्टर सर्कल की एरिया क्या होगी? पाई a स्क्वायर बाई 4। और जो दूसरा कर्व हमारा आया था वो एक पैराबोला आया था यहां तक ऐसा। तो ये जो एरिया हो गई, एरिया एनक्लोज बाय दिस C2 C1, ये C2 था और ये हमारा C1 है और ये एक्स एक्सिस है। ये एरिया पाई ए स्क्वायर बाई से लेस है, तो डेफिनेटली दिस एरिया इज लेस देन पाई ए स्क्वायर बाई 4, क्वार्टर सर्कल के एरिया से कम है।
तो तुम्हारा आंसर सही हो गया, ये कौन सा, ये सही हो गया और ये फॉल्स हो गया। इज दैट क्लियर? ओके जी, तो तुम्हारा पैराबोला वाला पार्ट भी हो गया भाई। पैराबोला के बाद में अब इलिप्स और हाइपरबोला का जो है डिस्कशन, वो हम लोग वेंसडे की क्लास में करेंगे। अच्छा, वेंसडे की क्लास में हम ये सेंट्रॉयड और मतलब पॉइंट्स रिलेटेड टू ट्रायंगल भी बताएंगे आपको, बट अगर आपके डाउट होंगे वो डाउट भी टेकअप करेंगे, तो दोनों काम वेंसडे की क्लास में होगा। क्लियर है जी? कल क्लास नहीं है बेटा, कल की क्लास नहीं। हाँ जी, ले लेंगे। आप थोड़ा सा एक एक रिक्वेस्ट है तुम सभी से कि आप अपने डाउट को ग्रुप पे शेयर किया करो बेटा, बहुत मुश्किल होती है, मैंने बताया ना, इतने सारे मैसेजेस होते हैं ना कि उसमें फिर वो मिसप्लेस हो जाता है। अगर आप ग्रुप पे शेयर करेंगे ना तो हमारे को, हाँ ग्रुप पे शेयर कर रहे होंगे तो उसको मैं देख लूंगा। चलो मैं देख लेता हूँ उसको, फिर मैं बता दूंगा आपको ग्रुप पे ही, मतलब मैं देखूंगा, अगली क्लास में ही ले लूंगा फिर। अगर आसान क्वेश्चन होंगे तो मैं डायरेक्टली उसका सॉल्व करके आपको वहीं पर ग्रुप पे डाल दूंगा, और अगर हमें लगता है कि वो सारे लोगों से डिस्कस करना है, प्रॉपरली समझाना है, तो मैं क्लास में कराऊंगा। हाँ जी, कर देना, बिल्कुल बिल्कुल कर देना। ओके बेटा, गुड इवनिंग, टेक केयर, मिलते हैं वेंसडे को। गुड इवनिंग।